नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी, गजब ड्रामेबाजी है, विदेश में ठहाके, भारत आते ही फूटे आंसू, तेजस्वी रोहिणी ने की गजब धुलाई की और वसुंधरा ने की भागवत से मुलाकात, भाजपा खेमे में हलचल तेज की। वहीं बिहार में सीट शेयरिंग पर मचा बवाल, शाह को दिखाई लाल आंख, छोटे दलों ने दी टेंशन की। इधर एससी ने गवर्नर राष्ट्रपति को दिया फटका, मोदी शाह का खेल फेल की। वहीं सीए में चौंकाने वाला बदलाव, 14 से सीधे 24 बवाल मचना तय की। इसके साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जोधपुर में वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख की हुई मुलाकात, करीब 20 मिनट तक हुई बातचीत। 9 दिन के प्रवास पर हैं मोहन भागवत। केसीआर की बेटी कविता का पार्टी एमएलसी पद से इस्तीफा, एक दिन पहले बीआरएस से निलंबित किया गया था। भाइयों पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। शाह की बैठक, मांझी ने की 20 सीटों की डिमांड। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी, बोले मन में है मन की बात। ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लालू की बेटी का रिएक्शन, अपशब्द मामले को लेकर कह दी चुभने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर बिलों को पेंडिंग नहीं रख सकते। राज्य बोले कानून बनाने में उनका कोई रोल नहीं, केवल औपचारिकता निभाते हैं। मराठा आंदोलन के तहत आजाद मैदान से 125 टन कचरा निकला, प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में जमा किया था। हाईकोर्ट ने पूछा संपत्ति के नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा। असम में सीए के तहत अब तक केवल 3 को मिली नागरिकता, सीएम शर्मा ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का करे ऐलान सरकार, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। सस्ते तेल के साथ और S-400 भी देगा रूस, ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा फायदा। घुसपैठियों के लिए बनाओ डिटेंशन सेंटर, केंद्र ने राज्यों और यूटीज को दिए निर्देश, नौकरियों पर भी लगी पाबंदी। तेजस्वी के राघोपुरिया करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, कहा नीतीश लड़ते तो वही लड़ता। विदेश में ठहाके लगा रहे थे, भारत आकर रोने लगे। तेजस्वी बोले पीएम खुद सोनिया और नीतीश को अपशब्द कह चुके हैं। एमएलए एमएलसी के साथ की बैठक। पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे। सीए के तहत पहले 2014 तक आए लोगों को परमिशन थी। राजनीति में नहीं आएंगे सीएम के बेटे निशांत कुमार, संजय झा बोले अभी नीतीश कुमार एक्टिव हैं, उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव। अगर कोई व्यापार में बाधा डालता है तो टैरिफ वॉर के बीच जर्मनी ने ट्रेड डील पर दी भारत को खुशखबरी। अरशद मदनी बोले बेदखली अभियान दुर्भाग्यपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन। असम सीएम ने कहा मदनी खुदा नहीं, ज्यादा किया तो जेल भेज दूंगा। तृणमूल पाकिस्तान की दलाल है, ममता के मंत्री ने पाक आर्मी से की भारतीय सेना की तुलना, तो बोले शुभेंदु अधिकारी। फडणवीस सरकार ने ओबीसी मुद्दे पर बनाई 6 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति, बैठक में छगन भुजबल रहे नदारद। ट्रंप बोले भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता, उन्होंने 100% टैरिफ लगाया, वे हमसे व्यापार कर रहे थे क्योंकि हमने चार्ज नहीं वसूला। राहुल गांधी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला रखा गया सुरक्षित, सिख समुदाय पर दिया था बयान। विधायक इंद्रजीत कौर की किसानों से बहस पर सियासत, एमएलए खैहरा बोले बीबा इतना अहंकार अच्छा नहीं, नकोदर विधायक ने किसानों को फटकारा था। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शाह की हुई बैठक, मांझी ने की 20 सीटों की डिमांड, सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा की आई चुप्पी। जी हां, आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। इस बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा आम लोगों की मांग है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दें। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर ये आई थी कि एनडीए में मांझी को 10 सीटें मिलने जा रही है। इससे पहले 2020 में मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज अमित शाह के साथ एनडीए की नहीं बल्कि भाजपा की बैठक हो रही है। सीटों की डिमांड पर कहा कि मेरा जो मन है वो अपने मन में रखेंगे, हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। जोधपुर में वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख की हुई मुलाकात, सियासी खेमे में हलचल तेज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक
मंत्री वसुंधरा राजे ने आज मुलाकात की। जोधपुर में दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। राजे और भागवत की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मोहन भागवत 9 दिनों के प्रवास पर सोमवार को जोधपुर पहुंचे थे। वे 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। इसमें संघ परिवार के 32 संगठनों के शीर्ष नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर बिलों को पेंडिंग नहीं रख सकते। राज्य बोले कानून बनाने में उनका कोई रोल नहीं। जी हां, विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन यानी आज भी सुनवाई हुई। जजों ने कहा कि गवर्नर बिलों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार ने विधेयकों को रोक कर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। कहा कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। वे केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रकर की बेंच ने सुनवाई की। वहीं पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा अगर विधानसभा से पास बिल गवर्नर को भेजा जाता है तो उन्हें उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा। सिब्बल ने तर्क दिया कि संविधान की धारा 200 में गवर्नर के लिए संतोष जैसी कोई शर्त नहीं है। उन्होंने कहा या तो वे बिल पर हस्ताक्षर करें या उसे राष्ट्रपति को भेज दें। लगातार रोक के रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर गवर्नर मन मर्जी से बिल अटका दे तो यह लोकतंत्र को असंभव बना देता है। सितंबर में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। बोले मोदी विदेश में ठहाके लगा रहे और भारत आकर रो रहे हैं। जी हां, पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें MLC भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कैंडिडेट्स, सीटों और ग्राउंड को टटोला गया। बैठक में तय हुआ है कि तेजस्वी यादव सितंबर महीने में ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इसके साथ ही विधायकों को फॉर्म दिए गए और कहा गया कि SIR में जो लोग छूट गए हैं उनके नाम जुड़वाना है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अंदर की बात बताने की नहीं, चुनाव की रणनीति तय हुई है। हमें सरकार बनाने का टास्क मिला है, उसे पूरा करना है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने PM की गाली देने वाले मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा किसी की मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी भी मां को गाली देना बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके कभी पक्षधर रहे ही नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कोई भी मां सबकी मां होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 1000 महिलाओं का शोषण करने वाले रमन्ना के प्रचार में मोदी जी जाते हैं। मोदी जी ने सोनिया गांधी को गाली दी, नीतीश जी के NDA पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा विधानसभा में मुझे ऑन कैमरा गाली दी। हमारी विधायक को नंगा घुमाने वाले ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब मोदी जी कहां थे? पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे। CAA के तहत केंद्र का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए वहां के अल्पसंख्यकों को बिना पासपोर्ट रहने की अनुमति दे दी है। सरकार ने इन देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत राहत दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया है कि इन समुदायों के लोग अगर वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भी आए थे और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है तब भी उन्हें रहने की छूट मिलेगी। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 तक आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें तो केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में CAA लागू किया था। CAA के तहत इसी साल मई में पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। केसीआर की बेटी के कविता का पार्टी MLC पद से इस्तीफा। एक दिन पहले BRS से निलंबित किया गया था। BRS नेता के कविता ने बुधवार को पार्टी और MLC पद से इस्तीफा दे दिया। इससे एक दिन ठीक पहले उन्हें BRS से अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कामों के आरोप में निलंबित किया गया था। कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाई और पार्टी नेता KT रामाराव को चेतावनी दी कि अगर वह चचेरे भाई हरीश राव और संतोष राव पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा
इन्हीं दोनों की वजह से सीबीआई उनके पिता और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव की जांच कर रही है। ऐसे नेता ही निजी फायदे के लिए परिवार को तोड़ रहे हैं। दरअसल कविता ने 1 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सहयोगियों पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2 सितंबर को केसीआर ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। कविता 2014 से 2019 तक निजामाबाद से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। लंबे समय से पार्टी नेतृत्व को लेकर उनके भाई केटी रामाराव और चचेरे भाई टी हरीश राव के बीच विवाद की खबरें आ रही थी। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे सरकार, राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील। जी हां, देश में भारी बारिश ने इन दिनों तबाही मचा रखी है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।